नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। एक तो मैं आपको ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे आपके कॉन्स्टिपेशन में तुरंत ही आराम मिलेगा, यानी कि रात में अगर आप उस मेडिसिन को ले लें, सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। और दूसरा, मैं आपको कब्ज को परमानेंट ठीक करने के लिए 4 स्टेप बताऊँगा। इन 4 स्टेप में स्टेप नंबर 4 होम्योपैथिक दवाइयों का है। लेकिन अगर आप कब्ज को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 4 के साथ साथ पहले के 3 स्टेप को फॉलो करना भी आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, कब्ज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक वार्निंग है, ये एक सिग्नल है जो ये संकेत देता है कि आपकी आंतों के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो गई है। आंतें ड्राई होने की वजह से पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता। दोस्तों, अगर आपने इस वार्निंग पर समय रहते काम नहीं किया तो आगे चलकर समस्या गंभीर भी हो सकती है। दोस्तों, ये ठीक है कि कब्ज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कब्ज ही हमारे शरीर की 90% बीमारियों को पैदा करता है। क्योंकि अगर आपकी आंतें ठीक से डिटॉक्स नहीं होंगी, ठीक से साफ नहीं होंगी, तो आंतों की ये गंदगी खून में जाके मिलने लगती है। तो सबसे पहले स्टेप पे बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको करना है, सुबह सुबह उठकर खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है। ये पानी आपको रात में ही भर के रख देना है। तांबे के बर्तन में पानी रखना है, लगभग 2 गिलास पानी रखें और सुबह उठकर इस तांबे के बर्तन को गैस के ऊपर रख के थोड़ा हल्का गर्म कर लें और इसको घूंट घूंट करके पिएं। आप 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप 2 गिलास पानी भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह तांबे का रखा हुआ पानी पीना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कब्ज में आंतें अंदर से ड्राई हो जाती हैं, इसलिए आप दिन भर में क्या खाते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप भोजन करें, भोजन करते समय अपनी सब्जी में 1 चम्मच देसी घी जरूर डालें। ये देसी घी आपकी आंतों को नरम रखने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, कब्ज के रोगियों के लिए फल कौन से अच्छे रहते हैं? तो सबसे पहला फल जो कब्ज के रोगियों को खाना है वो है पपीता, दूसरा अमरूद, तीसरा अनार, चौथा अंगूर और 5वां अंजीर। तो ये सारे फ्रूट्स कब्ज के रोगी के लिए बहुत अच्छे हैं। स्टेप नंबर 3, कब्ज के रोगियों को अपनी डाइट में रोजाना फाइबर को ऐड करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेस्ट फाइबर की अगर हम बात करें तो वो है इसबगोल। तो कब्ज के रोगी इसबगोल को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, चाहे वो तो उसे दूध में मिला के ले सकते हैं, चाहे तो उसे मट्ठा में मिला के ले सकते हैं, दही में मिला के ले सकते हैं, जैसा भी उनकी इच्छा हो। अपनी मील में एक टाइम इसबगोल जरूर खाएं। लेकिन आपको मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज रखना है। जो भी चीज़ें मैदे से बनी हुई हैं, चाहे वो पैकेट फूड के रूप में है या आपके घर में है, मैदे को आज ही बिल्कुल छोड़ दें और अधिक से अधिक फाइबर का सेवन करें। तो चलिए दोस्तों, अब स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसी दवाई बता देता हूँ जो कब्ज में टेम्परेरी काम करती है, यानी कि आप रात में उसे अगर ले लेंगे तो सुबह आपका पेट बिल्कुल खुल के साफ हो जाएगा। दवाई एक पेटेंट है, स्वाबे कंपनी इसको बनाती है। इस दवाई का नाम है गुड मॉर्निंग ड्रॉप्स। ये लिक्विड फॉर्म में आती है। इस दवाई की 20 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिला के रात को सोते समय ले लें तो सुबह आपका पेट एकदम चकाचक साफ हो जाएगा। और दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि इस दवाई की कोई आदत भी नहीं पड़ती है। आप इसे जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत शानदार रिजल्ट हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं परमानेंट ट्रीटमेंट की। तो इसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूं जो आपके कब्ज को परमानेंट ठीक करती हैं। तो जिस भी दवाई से आपके लक्षण मिलते हैं आप वो दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली दवाई है एलुमिना। एलुमिना को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। एलुमिना के लक्षण ये है कि इसमें मल गांठों के रूप में, जैसे बकरी की मैंगन होती है, इस प्रकार निकलता है और एलुमिना के पेशेंट को सोच जाने की इच्छा भी नहीं होती। तो अगर ये लक्षण आपके साथ में हैं तो आप एलुमिना 30 को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी कब्ज की समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी होम्योपैथिक दवाई है कोस्टिकम 30। कोस्टिकम 30 के लक्षण ये हैं कि आपको सोच जाने की इच्छा तो होती है, लेकिन आप सोच जाते हैं, लेकिन फिर भी सोच नहीं आती है। कोस्टिकम का दूसरा लक्षण ये है कि बैठे रहने पर सोच नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप खड़े होते हैं
फिर से आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सोच आ रही है, मेरा स्टूल आ रहा है, तो आदमी फिर से बैठता है, फिर भी स्टूल नहीं आता है। खड़े खड़े आदमी को अगर स्टूल पास करने की इच्छा हो तो ये कास्टिकम के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण में आप कास्टिकम 30 को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक ले सकते हैं, जिससे आपके ये लक्षण बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की तीसरी दवाई है ब्रायनिया। ब्रायनिया को भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रायनिया के लक्षण ये हैं कि अगर आंतों में खुश्की आ गई हो, आंतों की मूवमेंट कम हो गई हो और मल जो निकलता है वो बिल्कुल सूखा हुआ मल निकलता है। पेशेंट की जब जीभ निकलवा के देखते हैं तो जीभ पे सफ़ेद रंग की एक परत चढ़ी हुई होती है और ब्रायनिया के पेशेंट को सर दर्द भी बना रहता है। तो अगर ये लक्षण है तो ब्रायनिया को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लिया जा सकता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की अगली दवाई है ओपियम 30। ओपियम के लक्षण ये हैं कि इसमें भी मल छोटी छोटी मैंगन के रूप में होता है। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, चाहे उसे 8 दिन हो जाए या 10 दिन हो जाए, जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। और ओपियम का जो पेशेंट है वो एकदम फिट रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसे ऐसा लगता है कि जैसे सोच ना जाने से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये पेशेंट कई कई दिनों तक, हफ्तों तक पखाने के लिए नहीं जाता है। तो अगर ये लक्षण है तो आप ओपियम को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई, इन दवाइयों से अगर आपके लक्षण मिल रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके कब्ज को परमानेंट ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 दवाइयों के साथ में लक्षण मिल रहे हैं तो आप इनमें से 2 दवाई भी चूज कर सकते हैं। दोनों की 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने जो पहले आपको 3 स्टेप बताए उन्हें ज़रूर फॉलो करें अगर आप अपने कब्ज को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।